बड़ी खबर के साथ, जहां संभल जामा मस्जिद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। संभल की जिला अदालत में सर्वे का केस चलेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल से जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जब जामा मस्जिद का सर्वे चल रहा था, उस दौरान पत्थरबाजी और हिंसक की तस्वीरें थी। उसके बाद से ही ये मामला और तूल पकड़ता गया। ऐसे में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है, जहां मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। संभल की जिला अदालत में सर्वे का केस चलने वाला है। ये बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। संभल जामा मस्जिद से जुड़ी हुई, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को ये बड़ा झटका, मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। दरअसल सिविल रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी, मुस्लिम पक्ष की ओर से उसे खारिज कर दिया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। और इसी के साथ अब जो ये सर्वे का केस है, वो संभल की जिला अदालत में चलने वाला है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्ण निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था, उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था। सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था, अब वोट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट हो। भाई देखिए, हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आता जाता है। अब हाईकोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट, अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए मैं तैयार बैठे हैं। कोई दिक्कत पूर्ण नहीं। निर्णय है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और जितने लोगों ने देश में भ्रम फैलाया था कि ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी ने 19 नवंबर को सर्वे कमिश्नर जो अपॉइंट किया था, वो गलत अपॉइंट किया था और उस अपॉइंटमेंट करने से पहले मस्जिद कमेटी को सुनना चाहिए था। ये एक बात पूरे देश में फैलाई गई थी कि हमें बिना सुने कैसे सर्वे कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया। आज उस प्रपोजिशन ऑफ लॉ को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। सिंपल प्रपोजिशन ऑफ लॉ है कि कोर्ट ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर के एक्सरसाइज में सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर सकती है। उस समय किसी को सुनने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ का मैंडेट सिर्फ इतना है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे, तब वो दोनों पक्षों को उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जो यहाँ पे 19 और 24 नवंबर को दोनों दिन फॉलो किया गया था। तो जो बड़े बड़े बैरिस्टर और पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने कोर्ट की मर्यादा पे, इस पूरे प्रक्रिया की मर्यादा पे, पार्टीज की मर्यादा पे कमेंट किए थे, आज एक वेल रीजन जजमेंट से उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चरण सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चरण, मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जहां मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है। जी बिल्कुल, 19 नवंबर को पिछले वर्ष से कोर्ट के आदेश पर सर्वे साई जामा मस्जिद का सर्वे किया जा रहा था और 24 नवंबर को हुआ था। कुछ झड़प भी हुई थी। उसके बाद में इन्होंने जो है सर्वे को मुस्लिम पक्ष द्वारा गलत बताया गया था और इसको लेकर चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में इसको एक याचिका दायर की गई थी और आज वो याचिका इनकी खारिज कर दी गई। साथ ही अब वो जो उस समय निचले कोर्ट में सुनवाई भी रुकी हुई थी, अब निचले कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। यानी कि जो सर्वे किया जा रहा था, वो अब सर्वे अगर जरूरत पड़ती है तो सर्वे भी किया जाएगा और जो सर्वे हो चुका है वो भी मान्य होगा। जी बिल्कुल चरण, और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दाखिल की थी, जो पिटीशन दाखिल की गई थी, वो उसे खारिज तो कर ही दिया गया है। लेकिन अब क्योंकि जिला अदालत में ये सर्वे का केस चलने वाला है, तो क्या कुछ आगे प्रक्रिया रह सकती है सर्वे को लेकर? जी बिल्कुल, जो कोर्ट कमिश्नर हैं उन्होंने बताया था कि 2 बार यहाँ पर जो साई जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था, उसको लेकिन उन्होंने बताया कि इसका सर्वे पूरा कर लिया गया है, लेकिन अब अगर जरूरत पड़ती है कोर्ट के लिए, कुछ साक्ष्य और जरूरत पड़ती है तो दोबारा सर्वे किया जाएगा। बिल्कुल चरण, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रही हैं, जहां पर संभल में इस समय जो स्थिति है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो स्थितियां पहले बिगड़ी थी उस तरीके के हालात ना बने, और इसी वजह से वहां पर पुलिस बल की तैनाती हर बार देखी जाती है। और अब क्योंकि
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज कर दी गई है और इसी के साथ ये जो केस है सर्वे का वो जिला अदालत में चलने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में इस केस को लेकर किस तरीके का रुख और कैसा रुख देखने को मिलता है। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं, एक तरफ जहां इलाहाबाद कमेटी कोई कार्रवाई नहीं करती है तो कोई बात नहीं, निचली अदालत में शुरू हो जाएगी कार्रवाई। तो अब आगे कार्रवाई यहाँ संभल से ही चलेगी शायद। अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस तरह का आदेश पारित किया है कि निचली कोर्ट में कार्रवाई जारी हो तो जारी हो जाएगी, इसमें हम पैरवी करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं शाही जामा मस्जिद के बाहर की, जहां पर आप देख सकते हैं कि वहां पर लगातार स्थिति संभली रही, इस वजह से पुलिस बल की तैनाती रहती है। और इसी के साथ जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की जो सिविल रिवीजन पिटीशन थी उसे खारिज कर दिया गया है। ऐसे में अब क्योंकि जिला अदालत में इस सर्वे का केस चलने वाला है, सभी की नजरें टिकी हैं कि अब ये जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलेगी। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, ऐसे में देखना होगा जब सर्वे होगा तो क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, सर्वे में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। आने वाले समय में मुस्लिम पक्ष का किस तरीके से रुख देखने को मिलता है, हिंदू पक्ष का जो रुख है वो किस तरीके से देखने को मिलता है। चरण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चरण, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन खारिज तो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई बयान सामने आया? जी अभी तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि इन्होंने मानना था कि हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन इसमें ये याचिका पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में की थी। तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आप जो है हाई कोर्ट से बात करें और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर करें, क्योंकि सर्वे रोकने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में की गई थी। तो मुझे लगता है कि ऐसा बयान क्यों सामने आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इनको जो है मना कर दिया था कि हम जो है इसको नहीं सुनेंगे, हाई कोर्ट सुनेगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अब वो इस मामले में मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं मायूस देख रहा है और हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं इसको अच्छा देखने को मिला। बिल्कुल चरण, क्योंकि सिविल रिवीजन पिटीशन की बात करें जो कि मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसे खारिज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें कौन कौन से ऐसे अहम बिंदु थे जिसे ध्यान में रखते हुए ये खारिज की गई है पिटीशन? जी बिल्कुल, ये याचिका दायर जो की गई थी वो सर्वे के लिए की गई थी, क्योंकि सर्वे जो इन्होंने बताया था कि गलत सर्वे किया गया था। हाई जो निचली अदालत ने वो गलत निर्णय दिया है कि इसके सर्वे किया जाए, क्योंकि सर्वे की इनका मानना था कि सर्वे की जरूरत नहीं है। जबकि जब हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को पिछले वर्ष जो याचिका दायर की थी तो उसमें कई बिंदु ऐसे दिए थे कि 1529 में कभी यहाँ पर जो है बाबरी मस्जिद की जगह, वो मस्जिद की जगह पर शाही मस्जिद की जगह पर यहाँ पर जो हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो इसको जो तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनवाए थे। साथ ही जो अतिक्रमण भी यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो गेट है वहां पर जो ताक वगैरह है, यहाँ वहां पर जो हिंदू की मूर्तियां वगैरह जैसे निशान भी पच्चन मिले हैं, जैसे और पीपल का वृक्ष भी है। इस तरह से कई हैं जिसके आधार पर ये याचिका दायर की गई है और उसको सही मानते हुए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया गया कि ये जो सर्वे किया गया वो सही किया गया और ये हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है इसमें। चरण, क्योंकि अब जो सर्वे का केस है वो जिला अदालत में चलेगा, ये माना जाए कि एक बार फिर से सर्वे होगा और दोनों ही पक्षों की मौजूदगी में ये सर्वे होगा? जी बिल्कुल, ये दोनों की पक्ष की मौजूदगी में पहले भी हुआ। अगर जरूरत पड़ी थी कोर्ट को के तो दोनों की मौजूदगी में होगा। जिला प्रशासन उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात की जाएगी, पहले भी तैनात की गई थी, लेकिन कुछ लोगों के असाधारण तत्वों की वजह से देखा गया था कि लोगों ने जो है उसका विरोध किया था और लगभग 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तरह से पहले भी देखा गया था कि जिला प्रशासन ने पूरी उसके साथ किया था, लेकिन कुछ लोग थे जो उन्होंने बलगलाया लोगों को जो है, और इस तरह से कुछ आगजनी की घटनाएं भी देखने को मिली थी। तो इस तरह से नहीं है कि कोर्ट की एक पक्षीय कार्रवाई कर रहा हो या एक पक्ष की तरफ से किसी को राहत अधिक दे रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को भी साथ लेकर जो है और हिंदू पक्ष साथ लेकर जो सर्वे किया गया था वो अब भी आगे भी दोनों पक्षों को, मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों को जो है सर्वे किया जाएगा, वो दोनों पक्षों को लेकर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी। इन्होंने कहा था कि
पुताई के लिए जो है हमें अनुमति दी जाए। तो हाई कोर्ट ने एएसआई के निर्देशन में जो है पुताई, रंगाई पुताई की और डेकोरेशन जो है की गई थी ईद के मौके पर। तो इस तरह से इनकी जो मानने वाली बात है हाई कोर्ट ने मानी है। और अब जो अगर कोई फैसला आता है, अब जो फैसला आगे आएगा वो निचली अदालत में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसको सुनेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से जो भी निर्णय निकल के आएगा या निर्देश बिल्कुल चरण देखना होगा कि अब ये जो प्रक्रिया है सर्वे की वो किस तरीके से चलने वाली है और आगे इसको लेकर किस तरीके का रुख देखने को मिलता है।